शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। कई साधकों का ये प्रश्न है कि मन हमारे वश में नहीं है, मन चंचल बहुत है, मन भागता रहता है, मन हमारे ध्येय पर स्थिर नहीं रहता। इसका क्या उपाय करें? उपाय तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे करने भी पड़ेंगे। किसी एक उपाय से तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट हमें समझ लेनी है कि मन चंचल ही होता है। उसमें अगर चंचलता नहीं रही तो वो मन ही नहीं रहेगा। मन का मतलब क्या है? विचारों का प्रवाह। प्रवाह माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू उठते रहे, उसी को तो प्रवाह कहेंगे ना। एक विचार उठा और फिर रुक गया, फिर कई देर बाद दूसरा विचार आया, तब तो वो प्रवाह नहीं कहेंगे। तो विचारों का प्रवाह, वृत्तियों का प्रवाह, उसी को तो मन कहते हैं। और उसको शांत करने के लिए हमें कई उपाय करने पड़ेंगे। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का जब हम प्रयत्न कर रहे होते हैं, उसमें हमें मन का सहकार चाहिए। अगर मन सहयोगी नहीं है तो कोई काम हो नहीं सकता। और विचार भी कैसे उठते हैं ये हमें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम, जैसा मन है वैसा मनुष्य होगा। तो अगर हमारा मन सात्विक है तो हम सज्जन होंगे, सात्विक होंगे, सहायक होंगे, प्रेम से परिपूर्ण होंगे और मित्र भाव रखते होंगे। ये सब उदार उत्कृष्ट गुण हमारे अंदर होंगे। अगर मन राजसिक है तो हम वर्कोहोलिक होंगे, कुछ न कुछ किए बगैर रह नहीं सकेंगे, स्वभाव में उतावली होगी, ये सब करने धरने की योजनाएं बनाते रहेंगे। ये सब राजसिक मन का प्रभाव है। और तामसिक मन या तो पड़ा रहेगा, पड़ा रहने के लिए प्रेरित करेगा, बैठे हैं चलो होता रहेगा काम। तो ये आलस्य, प्रमाद और ये दुष्ट कृत्य में प्रवृत्त करता है ये मन। तो अगर मन तामसिक है तो वह मनुष्य दुष्ट ही होगा। दुष्ट मतलब इष्ट तो नहीं होगा, इच्छनीय योग्य नहीं होगा, वो अनिच्छनीय उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव होगा। तो कई प्रकार के कारण मन को चंचल करने में रहते हैं। आज एक कारण की हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि जब हम अपने इस आध्यात्मिक लक्ष्य को, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, तब हमें अपनी ओर से मन को लगाना है और सामने की ओर से परमात्मा को पुकारना है। जब दोनों का मिलन होगा तब बात बन जाएगी। परमात्मा को पुकारना है माने परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करना है। ईश्वर जो करेगा वह हमें। और देखो, मन है कौन? वह भी तो ईश्वर ही है। ईश्वर ही तो मन बना है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता जी में भगवान ने कहा सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। अरे भगवान मन, भगवान ही है तो भगवान की तो हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमें वह भगवान दिखता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने राग, द्वेष इत्यादि विकार भर रखे हैं। अगर उसकी साफ सफाई कर दी जाए तो वही मन हृदय बन जाता है। शुद्ध और सात्विक और पवित्र मन हृदय कहलाता है, और उसी हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होता है। प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा वहीं पर हमें प्रकट दिखाई देते हैं। तो कई उपायों में से एक, मैंने एक बार कहा था कि मन जहां जाए वहां परमात्मा को देखो, क्योंकि मन स्वयं परमात्मा बने हैं। एक बार ये भी टेक्निक है कि जहां भी मन जाए, जाने दो। मन को रोकने से वो रुकने वाला नहीं है, वो ज्यादा जोर लगाएगा और मन से लड़ने पर हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बलवान है और प्रमथन करने वाला है। मथ हमारे व्यक्तित्व को मथित कर देता है। तो जहां भी जाए देखो परमात्मा को। किसी रूप में जाए तो देखना कि अरे परमात्मा ने कितना सुंदर रूप बनाया है, अद्भुत रूप है। अगर ऐसा रूप बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। एक बार गुरु नानक को सभी
साधक सभी भक्त लोग प्रणाम करने लाइन में आ रहे थे, एक के बाद चले गए और 2-4 लोग अंत में बचे थे। तो एक माई आई, माता जी, उसने प्रणाम किया और फिर एक बेटी आई, उसका परिचय करवाया कि गुरुजी ये हमारी पोती है। तो नानक ने उसकी ओर देखा और देखते रह गए, ऐसे देखते ही रहे। माता जी ने सोचा अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा गुरुजी ये हमारी पोती है। हाँ तुम्हारी पोती तो है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सुंदर स्वरूप बनाने वाला मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। देखो जहाँ भी आपकी नज़र जाए, रूप देखने के लिए, रंग देखने के लिए, आकार देखने के लिए परमात्मा को देखा जा सकता है। जहाँ भी हमारा जो भी शब्द हमारा कान सुने, उसमें हम परमात्मा को अध्यारोपित क्या, वो तो है ही, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने एक बार ये भी कहा था कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये सिनेमा का गीत है। उसमें एक नायक अपनी नायिका के सौंदर्य का प्रशंसा कर रहा है। तो वहाँ पर आप परमात्मा को नायक बना दो या तो नायिका बना दो, आप नायक बन जाओ। हे भगवान तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, सूर्य चंद्र उसकी आंख है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, ये हो सकता है। और एक उत्तम उपाय ये भी है कि मन को संबोधित किया जाए, मन से बातचीत की जाए। ये बहुत अक्सर इलाज है। मैं कभी ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, इन सब का मैंने प्रयोग किया हुआ है और आज भी मैं इन सभी टेक्निकों का, इन सभी प्रक्रियाओं का आज भी मैं प्रयोग करता हूँ। जब भी मन चंचल हो जाए तब इसी में से कोई एक प्रक्रिया को उसमें जोड़ देता हूँ। एक से अनेक भी जोड़ सकते हैं। तो ये उत्तम उपाय ये है कि मन को संबोधित किया जाए। अरे हे मन, ऐसा करके हम मन से बातचीत करें, क्या तू उत्पात मचा रखा है तूने, थोड़ी देर बैठ शांति से, तू भी थक जाएगा, मुझे भी थका देगा, अपना काम करना है, उसमें तुम्हारा सहकार चाहिए। चलो हम साथ मिलकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, चलो हम साथ मिलकर ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो मन को अपने साथ जोड़ लो, उसका संबोधन करो। लेकिन वो ऐसे सामान्य रूप से मानने वाला मन होता नहीं है। फिर भी 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार ऐसा करने से मन धीरे धीरे हमारे वश में हो जाता है, हमारे पक्ष में आ जाता है। वश में कहना भी मुझे तो ठीक नहीं लगता, हमारे पक्ष में आ जाता है। मन से न तो दुश्मनी करनी है, न तो दोस्ती करनी है। मन को अपना पक्षपाती बनाना है, अपने पक्ष में वह बात करे, अपने पक्ष में ही वह अपना सभी अपने कार्य करे, ऐसा मन को बनाना है। एक सुंदर रचना भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मेरा मन बहुत चंचल होता है तो मैं सब काम धाम छोड़कर ये रचना, ये भजन है, वह गाने लगता हूँ अपने आप में मस्त होकर। और मन से, जैसे मेरे सामने मन बैठा है और ऐसी कल्पना समझ लो, मन हमारे सामने है और हम उसको अपने दोस्त को जैसे संबोधन करते, अरे मित्र तू देख तो सही ये क्या हो रहा है। ऐसा करके मैं ये रचना कभी कभी इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं आज आपको ये सुना देता हूँ। चंचल मन नित राम जपा कर। मन को कहना है कि हे चंचल मन, नित राम जपा कर, तू राम का नाम जप कर। तू ये क्या कर रहा है, कहाँ गंदगी में अपने आप को खोए जा रहा है। राम का नाम जपा कर। राम की जगह आप अपने इष्ट देव को मान सकते हैं। कृष्ण बोल दो, शिव जी बोल दो, देवी बोल दो, गणपति जी कह दो, जो भी आपका इष्ट है। राम यहाँ सिंबॉलिक है, प्रतिनिधित्व करता है सभी देवताओं का, सभी भगवानों का। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। कब जपूं मैं और कब न जपूं, तो उसके लिए कहते हैं, पल पल छिन छिन हर घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन हर घड़ी निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर,
राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। कब कब मैं जपूं? पूरा दिन वैसे तो आगे बता दिया कि पल पल छिन छिन हर घड़ी निश दिन राम जपा कर, लेकिन दो ऐसे समय है जब हमें मन को राम के जप में लगाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, आत्मचिंतन में लगाना है। आत्मचिंतन भी एक भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो यही है। तो प्रातः समय की शुभ बेला में, प्रातः समय की शुभ बेला में, सांध्य समय कित, सांध्य समय की पुलकित रजनी, प्रातः समय की शुभ बेला में, सांध्य समय की पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम। चंचल मन नित राम जपा कर। देखो क्या कहा, प्रातः समय की शुभ बेला में नाम जप करना है, और सांध्य समय की पुलकित रजनी, रजनी अभी मुस्कुरा रही है, अभी बाल्य अवस्था में बालक मुस्कुराता रहता है, तो शुरू हो रही है सांध्य समय की पुलकित रजनी। उस समय तुम्हें राम का जाप करना है, राम का स्मरण करना है, राम का कीर्तन करना है। कैसे करना है? रोम रोम से निकले तेरे, हमारे एक एक रोम से राम का नाम निकलना चाहिए। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, ऐसे। अच्छा, क्यों हम जप करें? मन तर्क करता है ना, हम जप क्यों करें, हमें क्या मिलेगा, या तो क्या फायदा होगा। समझो, सब फायदे की सोचते हैं। गहरा सागर टूटी नैया, गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी राम खिवैया, जीवन तरनी राम खिवैया, पार करेंगे राम जपा कर, पार करेंगे राम जपा कर, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। चंचल मन नित राम जपा कर। क्यों करना है राम का जप? गहरा सागर टूटी नैया, हमारी नैया मतलब जिंदगी तो टूटी फूटी है, कभी भी बीमार हो सकते हैं, कभी भी ये जान चली जा सकती है, और सागर, ये भव सागर तो इतना गहरा है, इससे पार होना संभव ही नहीं है बिना राम की सहायता से। जीवन तरनी राम खिवैया, अब कैसे पार करेंगे? तो नैया जो है, तरनी है, जो तरापा है, वो जीवन है हमारा पूरा, और राम उसको खेवनहार है, उसको खेकर पार लगाने वाले हैं। तो पार करेंगे राम, ऐसा भरोसा रख और राम का जप कर, राम सीताराम 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 जप कर। अच्छा, इससे क्या फल प्राप्त होगा? फल प्राप्ति की बात फल कथन करते हैं। सार तत्व की खोज किए जा, सार तत्व की खोज किए जा, प्रेम सरस रस रोज पिए जा। सार तत्व की
तत्व ज्ञान की, आत्मज्ञान की, परमात्मा ज्ञान की, सार तत्व की खोज की है। ये असार संसार में क्या रखा है जो टिकने वाला है नहीं, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है, ऐसे असार के पीछे क्यों भाग रहा है? सार तत्व की खोज कर। ऐसा करने से क्या होगा? प्रेम सरस रस रोज पिए जा। इतना सरस रस आपको आएगा, उसमें से इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी मिलेगी। प्रेम रस है ये, प्रेम सरस रस रोज पिए जा। ये रोज पीने को तुम्हें मिलेगा अगर ऐसा करेगा तो। सार तत्व की खोज किए जा, सार तत्व की खोज किए जा, प्रेम सरस रस रोज पिए जा, प्रेम सरस रस रोज पिए जा। पार करेंगे राम जपा कर, पार करेंगे राम जपा कर, जय जय राम सीताराम सीताराम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम सीताराम, जय जय राम, जय जय राम सीताराम। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छिन छिन हर घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन हर घड़ी निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। तो यह एक उपाय है भगवान से जुड़ने का, मन को जोड़ने का, मन का सहयोग प्राप्त करने का। मन को संबोधित करो, उसका कोई ऐसा अगर भजन है तो वो गाकर, जैसे कि उसको आप सुना रहे हो और उसमें जो सार छिपा हुआ है, उसके अर्थ जो छिपे हुए हैं, उसका भी अनुसंधान करते हुए अपने मन का संबोधन अगर किया जाए तो मन मित्र बन सकता है, मन सहयोगी बन सकता है। हमारे कार्य में उसे उत्साह दिखाई देगा। उत्साहित मन से हम अगर कार्य करेंगे तो जल्दी हम पार हो सकते हैं, पार पा सकते हैं। हरि ओम।